15 दिसंबर साल की सबसे बड़ी और आखिरी पूर्णिमा मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन 250 वर्षों बाद बन रहे दुर्लभ और दिव्य संयोग में तुलसी के पौधे में बांध दे। यह एक गुप्त चीज, फिर देखें कैसे आपका भाग्य रातों रात चमक जाता है। आखिर कौन सा है वह उपाय जो इस पूर्णिमा में आपको बिना किसी को बताए चुपचाप करना है। पूरी विधि आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका 250 वर्षों में एक बार आता है और यह मौका इस बार की पूर्णिमा के दिन आया है। मित्रों, मार्ग शीर्ष मास में आने वाली पूर्णिमा इस साल की आखिरी पूर्णिमा है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा मनोकामना पूर्तिदायक संतान सुख प्रदायिनी है। सतयुग में देवों ने मार्ग शीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। वही पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। हर साल मार्ग शीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास मानी जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसे अघन पूर्णिमा, मोक्ष दयनी पूर्णिमा और बसी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर किए गए दान पुण्य शुभ कार्यों का फल किसी भी अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना ज्यादा मिलता है। वही पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन और भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन के विकार मिटते हैं, जिससे मन में बसी हर कामना को पूर्ण किया जा सकता है। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन ही मां अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए यह तिथि सबसे खास है। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु, लक्ष्मी जी सहित चंद्रदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक स्नान करके आचमन करें, भगवान का पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके हवन करें। रात को चंद्रमा को अर्घ देते समय प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा दिए गए अर्घ हे चंद्रदेव आप स्वीकार करें। आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं। आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी जी के भाई हैं। आपको नमस्कार है। और फिर मार्ग शीर्ष पूर्णिमा या फिर उसके ठीक अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, उन्हें दान देकर विदा कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन माता, बहन, पुत्री या फिर परिवार की अन्य स्त्रियों को भी वस्त्र देने चाहिए। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में भक्त द्वारा की गई भगवान की मानसिक पूजा भी संपूर्ण फल प्रदान करती है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण मार्ग शीर्ष पूर्णिमा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता भी रखती है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई कष्ट है तो वह मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान द्वारा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। मां अन्नपूर्णा को शास्त्रों में संसार के भरण पोषण की देवी कहा जाता है। उन्हें अन्न की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एक बार जब काशी में अकाल पड़ा तो लोग भूख से व्याकुल होने लगे। तब भगवान शिव ने लोगों की सहायता की। अघन पूर्णिमा के दिन ही माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और फिर भगवान शिव ने लोगों की भूख मिटाने के लिए मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। इसके बाद मां अन्नपूर्णा ने वचन दिया कि काशी के लोग अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। इसीलिए मां अन्नपूर्णा को अन्न, भोजन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रखकर पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रसोई में चूल्हे की भी पूजा करें और इस दिन उपवास रखना संभव हो तो उपवास भी जरूर रखें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन गरीबों को भोज दान करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है।
यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समसद के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। और तुलसी मां को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। मां के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे हैं बल्कि यह हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती है। तुलसी मां नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभ लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है,
तो आपको निश्चित तौर पर तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप हरियाली तीज के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे, अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।